और ये वक्त है प्राइम टाइम शो का। आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। लेकर आएंगे अगले सेशन में। तो मैंने कहा कि बीजेपी को कहो कि उनकी जितनी सरकारें हैं वो ओपीएस अभी अनाउंस कर दें। हम तो कानून लेकर आएंगे कि जो परमानेंट हम काम करेंगे। तो बीजेपी की एक गवर्नमेंट ने भी कहीं भी ओपीएस को लागू नहीं किया, उल्टा उसके अगेंस्ट ऑर्डर निकाला। किसानों की बिजली, डोमेस्टिक जो घरों की 100 यूनिट, ये सभी बातें आज मेरे साथ प्रेस वाले करते रहे। तो मैंने इनको यही कहा कि उनकी जहां सरकार है वो पहले इनको लागू करे, उसके बाद राजस्थान की बात करनी चाहिए। हम अपने वादों के ऊपर, हमारी जो केंद्रीय लीडरशिप है, राहुल जी, खड़गे जी, और जो सेकुलरिज्म की लड़ाई हम लड़ रहे हैं शुरू से, देश को बचाने की बात कर रहे हैं, जो डरो मत कह रहे हैं। एएनआई वालों ने मेरे से आज पूछा था कि और कौन कौन आएंगे। मैंने इनसे पूछा कि बीजेपी का कौन कौन आएगा ईडी के बिना, उसका नाम भी मेरे को बताओ। आज राजस्थान में बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ रही, ईडी लड़ रही है, सीबीआई लड़ रही है। उनका चेहरा वो है। हमारे पास चेहरे भी हैं, लीडर भी हैं, लोग भी हैं। हम उनको जाकर बात भी करते हैं। तो कुल मिलाकर जो फिजा है वो अब कांग्रेस के हक में चल रही है। आपने आज देखा होगा कि उनको जो लीडर भी आते हैं उनको पसीने आ रहे हैं। शाम को राजस्थान का मौसम बहुत बढ़िया रहता है, तो उसमें उनको पसीना जरूर आ जाता है कि क्या बनेगा, कांग्रेस आगे आ रही है। अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो हमारी जो इनका पिछला और जो आगे प्रोग्राम है कांग्रेस का, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। नमस्कार। अच्छा, आप सबको जानकारी है कि हम लोगों ने 7 गारंटी देने का फैसला किया है, क्योंकि 10 गारंटी जो महंगे राज शिविरों में हम लोगों ने अनाउंस की थी वो करीबन सभी लागू हो गई। एक कामधेनु योजना जो है वो प्रोसेस के अंदर है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इसलिए वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाई होगी। सभी योजनाओं का बेनिफिट मिलने लग गया। मेन बात है घोषणा करना एक बात है और इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात होती है। बजट की घोषणा भी हमने लागू की है। यही बहुत बड़ी बात थी कि बजट पेश करना अलग बात है और लागू करना दूसरी बात होती थी। अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने कहा कि साहब जो आपने घोषणा की हमारे वहां लागू हो गई। तो ये जो साख जमी है सरकार की जिस रूप में राजस्थान में, इसलिए माहौल बना है हमारे पक्ष के अंदर। हम चाहते हैं कि आगे जो है मैनिफेस्टो भी आएगा, उसमें डिटेल्स के अंदर से बात आएगी, परंतु 7 गारंटी जो है 10 गारंटी देने के बाद में अब हम चाहते हैं कि 7 वादे करें, 7 वचन दे रहे हैं लोगों को कि अगर हमारी जगह बन जाती है, जो कि पूरी तरह निर्भर करता है जनता पे, माए बाप वही होते हैं, हमें कोई अहम घमंड नहीं है और लोगों की तरह, पर माहौल ऐसा बन गया है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ केरला का। केरला में जब मैं गया तो लोगों ने कहा 70 साल सरकार एक बार लेफ्ट, एक बार कांग्रेस गठबंधन की बनती है, इस बार रिपीट होगी। पहले ही कह दिया। तो मैंने कहा क्यों? कि साहब शानदार काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में काम करने जगह आई वहां पर, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग भी काफी, लिटरेसी काफी ज्यादा वहां पर। तो हमारे यहाँ तो कोरोना के अंदर भी शानदार काम हुआ, मॉडल बन गया हमारा भीलवाड़ा का रामगंज का। तो देश दुनिया में कहला गया कि भाई किस प्रकार से प्रक्रिया होती है कंट्रोल करने की बात ही उस वक्त में। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में चर्चा हुई उस वक्त में, जो मीडिया में आई थी कि भीलवाड़ा मॉडल के रूप में है। हमने नहीं कहा था, उन्होंने पहली बार बात शुरू की।
तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमें उस मुकाबले अच्छा किया। ऑक्सीजन की कंपनी आने दी राजस्थान के अंदर, सब कुछ किया। तो कोरोना में अच्छे काम किए, गुड गवर्नेंस दी हम लोगों ने, IT बेस्ड गवर्नेंस दी, और जो स्कीमें लागू की हम लोगों ने एक के बाद एक। फिर शिक्षा के अंदर हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए। मैंने पहले बताया आपको कितने कॉलेज खोली है, विश्वविद्यालय कितने हो गए हैं। तो शिक्षा के अंदर हो, स्वास्थ्य सेवा सिरमौर हो गया आज कंट्री में, कहीं नहीं 25 लाख का बीमा। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने, जो मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा, शायद दुनिया में नहीं होगा कि स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना दो आप। तो ऐसे भी कानून बनाए हम लोगों ने। गिग वर्सेस कानून बना दिया, किसानों के लिए अलग कानून बना दिया कि उनकी जमीनें कुर्क नहीं होगी। पहले हाईकोर्ट जज, रिटायर्ड जज होगा, उसकी अध्यक्षता में कमीशन बैठेगा, सुनवाई करेगा, उसके बाद में फैसला करेगा। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट दे दिया हम लोगों ने। तो जो जो लंबी चौड़ी में की जो हमने फैसले किए हैं वो आपके सामने हैं। मिनिमम इनकम गारंटी देने बड़ी बात थी। नरेगा में काम दे दिया 125 दिन का, या शहरों में रोजगार दे दिया 125 दिन का। ये तमाम बातें आपके जहन के अंदर है, मैं रिपीट कर रहा हूं खाली। अब जो 7 गारंटी दे रहे हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट है। देखा सुबह से लोगों ने उनको वेलकम किया, बल्कि बोर्ड होर्डिंग लगा दिए 7 गारंटी के। हम चाहते हैं कि कैंपेन चलेगा, और आज हमने ये दिन भर यात्रा निकाली। अब क्योंकि एक तो परमिशन भी लेनी पड़ती है यात्राओं के लिए, फिर दीपावली आ रही है, तो हमने सबने तय किया कि यात्रा के प्रोग्राम जो है हर संभाग स्तर पे जाएंगी। 1000 कैंप लगेंगे, हमारे गारंटी कैंप लगेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, और लगभग 2 करोड़ लोगों को हम चाहेंगे कि गारंटी कार्ड दे सकें। क्योंकि महंगे राज शिविरों में 1 करोड़ 80 लाख परिवार आके कार्ड ले लेते हैं, और 1 करोड़ 80 लाख के लगभग ही 7 करोड़ 80 लाख कार्ड बंटे गए। 7 करोड़ 80 लाख गारंटी कार्ड घरों में पहुंच गए उस वक्त में। उसका इम्पैक्ट आज भी है। तो ये हमने टारगेट बनाया, कम से कम 2 करोड़ लोगों तक पहुंचे, गारंटी कार्ड दें, घर घर जाके दिया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, मिस कॉल देने की बात है ही है। ये तमाम प्रक्रिया चलती जाएगी, और 7 जगह यात्रा निकलेगी। 7 जगह हमारे सीनियर लीडर साथ रहेंगे, और 140 विधानसभाओं को करीब करीब टच करेगी। ये हमारा प्लान है, और उस प्लान से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि हम पब्लिक तक पहुंच सकें, बताने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस 5 साल क्या रही, महंगे शिविरों का सफलता रहा, और अब आगे हमारी गारंटी दे रहे हैं। हम इन इश्यूज पे ही चुनाव जाना चाहते हैं। ये जो बीजेपी के लोग, नेता लोग आके गुमराह करे लोगों को, आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कहने की कि हम लोग गारंटी दे रहे हैं। 10 महंगे राज शिविर में गारंटी दी, उसके बाद उनका क्या करना है। 7 गारंटी अब हम दे रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या सोच है, कोई कहने को कुछ नहीं उनके पास में। वो मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल सोच समझ के इश्यू जो हमारे अपने राज्य के हैं, चाहे ERCB का हो, चाहे रिफाइनरी का हो, कोई इश्यू हो राजस्थान का, उस तक सीमित रह के हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो और इनकम और CBI का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से घरों घुस रही है, और तंग गरीब बच्चों को भी अनावश्यक केस नहीं, कोई FIR नहीं, कोई आरोप नहीं है, फिर आप सीधा ही 1 दिन के नोटिस बुला रहे हो, दिल्ली बुला रहे हो। तो जनता सब समझती इन बातों को, और उसका जवाब जनता माकूल देगी लोगों को, मेरा मानना है। धन्यवाद। अमित शाह नागौर आए थे, और वो कहते गए कि आपने प्रदेश से बिजली, पानी और चिकित्सा को गायब कर दिया। अमित शाह नागौर आए थे, और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आपने पानी, बिजली और चिकित्सा को प्रदेश से गायब कर दिया। आपको जादूगर बता के गया, और पानी को गायब कर दिया, चिकित्सा गायब कर दिया, बिजली गुल कर दी। आप सोच सकते हो, अब सोच सकते हो इसका मतलब देश का गृह मंत्री इतने बौखला गए हैं, उनको पता नहीं है इश्यू कौन से हैं राजस्थान के अंदर।
गंगानगर में पंजाब के जो लोग हैं उनकी जमीन है, आप वहां के आधार कार्ड देख लीजिए। जब से हेल्थ का किया है, पंजाबियों ने आकर वहां भी अपने आधार कार्ड बनवा लिए, पंजाब से कटवा दिए हैं कि हमें वहां इलाज मिल रहा है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब को मैं कहता हूं कि सोच समझकर बात करो। जो फैक्ट्स हैं उनको छिपाया नहीं जा सकता। चाइनीज माल की तरह है जो टिकती नहीं है। क्या नहीं है? यही मैं कहना चाहता हूं आपको कि ये इतने बौखलाए हुए हैं, इनको हमारे जो एजेंडा हमारा सेट किया हुआ है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग। ये मैं कहना चाहूंगा, इसलिए इस प्रकार की ये बेहूदी बातें कर रहे हैं। टकरा गया और वो कह रहा है कि अशोक गहलोत जी ने जादू कर दिया। कांग्रेस के तार ढीले अब आप बता दीजिए इससे बड़ी बौखलाहट क्या हो सकती है? इतने बड़ी बौखलाहट क्या हो सकती है कि आज ये नॉन इशू बढ़ा रहे हैं राजस्थान के अंदर। नॉन इशू को इशू बना के राजनीति करना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये उनका एक नमूना है जो आप बता रहे हो। बल्कि हमें तो सहानुभूति है, चिंता है कि गृह मंत्री टकरा कैसे गया। मुझे जांच करवानी पड़ेगी। नहीं रियली, अगर टकरा गया तो मैं जांच करवाऊंगा। मैं जांच के आदेश दूंगा कमिश्नर को, डिवीजन कमिश्नर को, कि जांच होनी चाहिए कि क्या कौन से रथ में कौन वो बैठे थे, रथ किसका था, मालिक कौन था उसको, और टकरा कैसे गया। तो बहुत सीरियस बात है। और राजस्थान में अगर राजस्थान धरती पर गृह मंत्री अगर टकरा जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है। मुझे रातों रात कार को गिरफ्तार कर लिया। आप किस तरह से देखते हैं? एक भी मुस्लिम चेहरे को मैदान में नहीं उतारा है बीजेपी ने, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये मैं नहीं देख रहा हूँ, देश देख रहा है। देश देख रहा है। ये कोई पहली बात थोड़ी हुआ कोई। यहाँ पर यूपी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही, क्यों कह रहे हैं? ये चिंताजनक बात है देश के लिए जो आप बोल रहे हो। आप बार मत बोलना, वरना आपको भी अंदर धर देंगे जा करके। कितने पत्रकार जेल में बैठे हुए हैं, कितने लेखक बैठे हुए हैं, कोई सोच सकता है। बहुत चिंताजनक स्थिति देश के अंदर है। इसमें मीडिया की भूमिका, साहित्यकारों के, लेखकों के मैं देखता हूँ कई बार प्लेटफॉर्म अच्छे हिम्मत से बोलते हैं। आज भी ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं इस माहौल के अंदर भी, जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उसमें जम करके आलोचना भी कर रहे हैं। गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। गोदी मीडिया वाले तो इतना दबाव है उनके ऊपर, उनके मालिक लोग चाहते कुछ नहीं कर सकते। चुनाव में बीजेपी तो कह रही है उनके पास तो ईडी है, आपके पास क्या है? हमारे पास है जो ये है, उनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी है। गारंटी है महंगाई से राहत की गारंटी, नंबर 1 महंगाई से राहत की गारंटी, नंबर 2 अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, नंबर 2, नंबर 3 अच्छी शिक्षा की गारंटी, नंबर 4 सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, सोशल सिक्योरिटी गारंटी, और नंबर 5 राजस्थान नंबर 1 बनाए गारंटी। राजस्थान नंबर 1 बने, ये हम सब होना चाहिए, तब बनेगा। मेरे कहने से नहीं बनेगा, अकेले से। हर राजस्थान का सपना होना चाहिए। पिछले 2030 है 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने व्यूज दिए अपने ऑफलाइन ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उनको रिलीज हमने कर दिया है। डॉक्यूमेंट अब सब लोग भावना का निचोड़ है। हम चाहेंगे उसके आधार पर राजस्थान विकास हो,
राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी में तो है कम से कम देश के अंदर, ये मेरा मानना है। वो गलियों में तो घुस नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत इतनी पतली हुई है, ये तो मैंने नहीं सोचा था कर्नल साहब की स्थिति ऐसी हो जाएगी। कर्नल होकर के वो मतलब इतना अनपॉपुलर है, मुझे पहली बार मालूम पड़ा है कि क्षेत्र में टिकट दे दिया उनको, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, ये तो उनकी स्थिति है। ये जो बौखलाहट की बातें निकली जवान से, तो मैं कह रहा हूँ आपको। आज भाजपा के 7 प्रवक्ताओं ने 7 गारंटी पर अपने बयान दिए, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो आपने पिछली बार सरकार में लैपटॉप देने की बात की थी छात्रों को, वो धरी की धरी रह गई और वापस एक लैपटॉप की आपने गारंटी दे दी। तो पुराने छात्रों को तो कुछ मिला नहीं, वापस से ही गारंटी दे दी पहले किसको नहीं मिला? छात्रों को, छात्रों कौन? बच्चों को जो लैपटॉप नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? हमारे वक्त में हमने जो गारंटी दी, वो गारंटी क्या थी? वो तो हमारा प्रोग्राम था, वो तो प्रोग्राम हमारा था उस जमाने के अंदर, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ होगा, सरकार का प्रोग्राम था वो। तो जो फर्स्ट डिवीजन बच्चे आए थे, वो आप कह रहे हो, पत्रकारों में हमने लैपटॉप देने की बात की थी, मुझे पता नहीं, आप बताइए मिला कि मिला आप लोगों को? सबको नहीं मिलेगा यार। अच्छा, ये कहते हैं कि सरकार बदल गई तो बीजेपी ने बंद कर दिया, दूसरों उनको दीजिए फिर आप। 1,15,000 1,15,000 लैपटॉप थे वो। ये तो मैंने कहा आपको, रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, मेट्रो जयपुर का बंद कर दिया। ये आपने नया और पॉइंट बता दिया मुझे बोलने के लिए, बताइए आप। बीजेपी कह रही है कि वो वसुंधरा जी ने स्टेट हाईवे फ्री किया था, तो आपने बंद कर दिया, उसको वापस चालू कर दिया। टोल टैक्स वो वसुंधरा जी ने जो चुनाव के मौके पर कर दिया था, वो उचित नहीं था वो, क्योंकि जिनसे कॉन्ट्रैक्ट थे पार्टियों से, वो एक प्रकार से फिर कोर्ट में जाते, लंबे मामले में जाते, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वापस शुरू किया हमने। सर, आपने बहुत सारी गारंटियां तो दे दी, आपने मैनिफेस्टो आएगा, इन्हीं गारंटी का एक्सटेंडेड रूट होगा या कुछ नई चीज? थोड़ा इंदिरा कीजिए, थोड़ा इंदिरा कीजिए, इंदिरा कीजिए। आपने जो 7 गारंटियों की घोषणा की, उसमें भाजपा कहती है ये आचार संहिता का उल्लंघन है, वो शिकायत तक करके आए इलेक्शन करने, ये आप नहीं कर सकते, वो नहीं कह रहे, ये आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, मतलब मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो भाजपा कह रही है। ये मतलब मैनिफेस्टो नहीं लाए हम लोग, ये मैनिफेस्टो के पार्ट है। मैनिफेस्टो में आदेश नहीं करते हम लोग, वही पार्ट है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, इस बार बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कुछ जवाब दे नहीं पा रहे हैं कोई। आज सरकार 5 साल हमने चलाई, विपक्ष में वो थे, उनके पास तो मैं समझता हूं इतने पॉइंट होने चाहिए थे बोलने के लिए। कोई हमारा एजेंडा सेट हमने किया इस बार, वो जवाब नहीं दे पा रहे, उसका एजेंडा सेट वो कर नहीं पा रहे हैं। इस बार उनकी बड़ी स्थिति ऐसी हो रही है कि जो गृह मंत्री ने बता दिया है आपको, रथ भी टकरा गया। अब मैं या भरे क्या बात किसकी बात करो, जो ईआरसीपी के लिए कुछ काम नहीं कर पाया हमारे। ईआरसीपी की योजना तो उनके हाथ में थी, खाली एक योजना, 16 योजना चल रही देश के अंदर। क्या करें? शेखावत साहब हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम जोधपुर, पानी के मंत्री है, इंपोर्टेंट विभाग उनके पास में, अपने प्रदेश के अंदर एक ईआरसीपी की योजना जो है उसको वो लागू नहीं कर पाए। प्राइम मिनिस्टर क्या करके राष्ट्रीय परियोजना के रूप में, और जो वादा करके गए प्राइम मिनिस्टर यहाँ से, हमने इश्यू बनाया, इसको तो इश्यू बन चुका है गांव गांव के अंदर। ये बात है। तो भी आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को, जिन्होंने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अच्छा काम हुआ है और साथ ही साथ